हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम ली जाती है। चाहे वो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो, हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया हो, हमारे आंतों में इन्फेक्शन हो गया हो, कोई भी किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये टेबलेट काम में ली जाती है। ये टेबलेट है सेफिक्सिम। ये एक सेफालोस्पोरिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। तो इस वीडियो में हम सेफिक्सिम की प्रोडक्ट डिटेल जानेंगे, कंपोजिशंस के बारे में जानेंगे और इसकी कौन सी पॉपुलर ब्रांड्स आती है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही में हम जानेंगे ये कहाँ यूज़ की जाती है और इसके मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसका डोज क्या रहेगा और इसमें क्या क्या लेने से पहले क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो हमारे पास जो टेबलेट है, जो हमारे पास जिस ब्रांड की टेबलेट है उसकी प्रोडक्ट डिटेल जान लेते हैं। तो हमारे जो पास टेबलेट है उसका नाम है सेफीबेस्ट 200, जिसमें सेफिक्सिम 200 मिलीग्राम कंटेंट रहता है पर टेबलेट। ये हमारे पास जो टेबलेट है वो 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप होती है। इसमें 10 टेबलेट्स आती है और ये इसकी प्राइस पड़ेगी 113 रुपीज़ पर 10 टेबलेट। और ये बायोकेम कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर है। बायोकेम कंपनी की ये मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी दवाई आती है। और साथ ही में हम बात करें कि इसके पॉपुलर ब्रांड्स कौन से हैं, तो इसके पॉपुलर ब्रांड्स में हम बात करें तो इसमें टेक्जिम ओ करके आता है, साथ ही में जीफी 200 करके इसकी टेबलेट आती है, सेफिक्स 200 करके टेबलेट आती है। ये सारे इंडिया में पॉपुलर ब्रांड्स है जो कि सेफिक्सिम दवाई है। और इसके यूजेस के बारे में हम बात करें तो ये एक सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। काफ़ी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये लगभग सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये काम ली जाती है। और इसके यूज़ में बात करें तो ये बैक्टीरियाज को किल करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम ली जाती है। जनरली ये ब्रोंकाइटिस में काम ली जाती है। हमारे थ्रोट में जो इन्फेक्शन हो गया होता है, हमारी जो ट्रेकिया में, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसमें भी काम ली जाती है। गोनोरिया में काम ली जाती है। हमारे ईएनटी में, ईयर, नोज और थ्रोट में कहीं पर इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी काम ली जाती है। टोंसिलाइटिस में काम ली जाती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में काम ली जाती है। और इसके साथ में हमारे इंटेस्टाइन में कहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया है तो वहाँ पर भी ये काम ली जाती है। और हम इसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो जनरली ये एक सेफालोस्पोरिन ग्रुप की एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। काफ़ी वाइड इसका एरिया होता है। काफ़ी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये काम ली जाती है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सभी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये वर्क करती है। ये काम कैसे करती है तो ये जो बैक्टीरियाज का जो ग्रोथ होता है उसको ये रोक देती है और इसकी वजह से जो बैक्टीरियाज का जो फर्दर ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो रुक जाता है और जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है, वो मर जाता है। तो इस तरह से ये टेबलेट वर्क करती है, बैक्टीरियाज को ग्रोथ को रोकती है और उसको मार देती है। और इसके डोज के बारे में बात करें तो डोज सीवियरिटी के अकॉर्डिंग होता है। जनरली हर तरह में अलग अलग डोज हो सकता है या उसके पर्सन के वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जनरली ये बीडी डोज में दिया जाता है। 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, ऐसा ये बीडी डोज में सुबह शाम खाना खाने के बाद लेने के लिए बोला जाता है। पीडियाट्रिक डोज के बारे में बात करें हम तो वो तो 4 मिलीग्राम पर किलोग्राम सुबह शाम इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करना होता है। अगर बच्चे को ये टेबलेट, अगर आपको बच्चे को ये चालू है तो डॉक्टर्स ने जिस तरह से, जिस डोज में आपको बताया उसी तरह से आपको लेनी चाहिए। इस टेबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की भी है, तो उसमें जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसके बारे में हम बात करें तो इसकी वजह से हमें उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना, पेट में दर्द रहना, बार बार दस्त लगना, पानी जैसा दस्त आ सकता है, साथ ही में सोर थ्रोट हो सकता है, गले में खराश रह सकती है, हमारी जो आइज़ वो होती है वो येलो हो सकती है, हमारे स्किन का कलर येलो हो सकता है, हमारा जो यूरिन होता है वो डार्क हो सकता है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट में इसकी वजह से यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। साथ ही में पूरा दिन थकान भी रह सकती है और हमारे जो मसूड़े होते हैं उसमें से भी ब्लीडिंग हो सकता है। ये कुछ इसकी साइड इफ़ेक्ट्स है। ये हालांकि हर एक केस में इसकी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलती, सिर्फ रेयर केस में इसकी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलती है।
और एक सेफ एंटीबायोटिक है जो कि बच्चों, बूढ़ों में, प्रेग्नेंट महिलाओं में, सभी में ये प्रिस्क्राइब की जाती है। और अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट दिखे तो आपको तुरंत ये मेडिसिन बंद करनी चाहिए और तुरंत आपको अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। और ये दवाई की वजह से साइड इफेक्ट्स हुई है ऐसा आपको बोलना चाहिए, जिसकी वजह से वो दवाई का जो कोई और एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब कर सके इसके अलावा। और इसकी प्रिकॉशंस के बारे में हम बात करें तो ये अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं या तो फिर जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो लोग इसे ले सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ में। अगर डॉक्टर्स को इसको प्रिस्क्राइब करता है तो वो ले सकते हैं। प्रेग्नेंट मदर्स भी ले सकते हैं, ये सेफ है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी ले सकते हैं। और पीडियाट्रिक यूज़ के लिए भी सेफेक्सिम जो टेबलेट होती है वो सेफ होती है। साथ ही में किसी को किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, कोई भी बहुत बड़ी बीमारियां है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें तो वो डोज कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो में कुछ अच्छी जानकारियाँ जानने को मिली होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।